वेलकम टू द फूड टॉक। और पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मैं हूँ शहरबानो माहिर फ़ज़ाइल और मैं हूँ मलाइका तैयब माहिर फ़ज़ाइल। सबसे पहले अगर मैं जिक्र करूँ कि हम जब भी पाकिस्तानी खानों का जिक्र करते हैं या फिर उनके बारे में सोचते हैं तो हमारे ज़हन में फ़ौरन से आ रहा होता है कि जी चटपटे खाने या फिर भुने हुए खाने या फिर मसालेदार से, और स्पेशली वो वाले खाने जो तेल में बने होते हैं, या फिर अगर मैं एक लफ्ज़ यूज़ करूँ तरी। जब तक खानों के ऊपर तरी नहीं होती तो जी हमें लग रहा होता है कि वो लजीज नहीं है या फिर वो मज़ेदार नहीं है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, और वो है ज़ीरो कुकिंग ऑयल। आज हम इस जो है वीडियो में हम शेयर करेंगे कि ज़ीरो कुकिंग ऑयल बेसिकली होता क्या है, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप बग़ैर तेल के खाना बना सकते हैं, और वो खाना बेसिकली बग़ैर तेल के बना होता है, इसके साथ साथ लजीज भी होता है और ग़ज़ाइयत से भी भरपूर होता है। तो मिस मलाइका, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ज़ीरो कुकिंग ऑयल होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे और इसमें किस तरीके से खाने बन सकते हैं। जी मिस शहरबानो, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी हम ज़ीरो कुकिंग ऑयल का जिक्र करते हैं, लोगों के माइंड में ये कंसेप्ट आता है कि हम अपने खानों से जो है वो ऑयल को ख़त्म कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़ीरो कुकिंग ऑयल का मतलब ये होता है बेसिकली कि आप खुद भी देखें ना कि हमारे जिस्म को जो है वो हेल्दी फैट्स यानी कि सेहतमंद चिकनाई की ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियसली हम अपने जो खानों से है वो चिकनाई को ख़त्म नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी खाना बना रहे हैं उसमें जो इजाफी जो तेल है उसको शामिल ना करें। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर हम ये भी देख रहे होते हैं कि अब कुछ लोगों को ऐसे लग रहा होता है कि जैसे खानों में हम जैतून का तेल है या फिर सरसों का तेल है, डिफरेंट तेल को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब भी हम कौन सा तेल इस्तेमाल करें ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन तेल को हम किस तरीके से इस्तेमाल करें, उसका जो है जो हम उसको एक हीट दे रहे होते हैं उसका कितना पॉइंट होना चाहिए, या ये तेल जो है वो एक लेवल तक हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, किस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, तो इसमें आप क्या कहती हैं? जी, मैं आपको इस बारे में बताती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो हम ऑयल के बगैर अगर खाना बनाएंगे तो वो जायकेदार नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑयल यूज़ ना करेंगे तो आपका खाना है वो जायकेदार नहीं होगा। मैं आपको ये बता दूँ कि आप अपने खानों में ऑयल जो है वो कम से कम यूज़ करें। आपका क्या होगा, स्टार्टिंग में शुरू में आपको फील होगा कि आपको टेस्ट नहीं आ रहा है। आपके जो टेस्ट बड्स आपके जो होते हैं, जायके की जो हसासियत जिसे हम कहते हैं, वो शुरुआत में क्या करती है, वो उसको टेस्ट बड्स को नहीं पहचान रहे होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो यूज़ टू इतने हो जाते हैं, फिर आपको इस बात का एहसास होता है कि जो असल जायका है वो गोश्त और सब्जी का अपना ही होता है, इसमें तेल का कोई किरदार नहीं होता। और अभी आपने मुझसे ये सवाल पूछा कि ऑयल के बारे में, तो देखें यहाँ मसला ऑयल की इकसाम से बिल्कुल नहीं है। चाहे आप वो सरसों का तेल ले लें, चाहे वो आप जैतून का तेल ले लें, तेल कोई सा भी हो, मसला यहाँ पे ये उसकी मिकदार से है कि आप कितनी क्वांटिटी यानी मिकदार में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप खुद देखें कि एक चम्मच ऑयल में 40 से लेके 45 किलो कैलोरीज उसमें शामिल होती हैं, और जब हम सालन बना रहे होते हैं उसमें कई चम्मच जो है वो ऑयल जा रहा होता है। तो आप खुद देखें बल्कि हाँ जी, ऐसा ही है कि उसमें कई चम्मच जब ऑयल जाएगा तो ये क्या होगा कि एक तो ऑयल भी ज़्यादा जा रहा होगा जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी, और ये आपकी वजन बढ़ाने का भी बाइस बनता है। इसके साथ साथ जो तेल है वो आप जब ज़्यादा तेज पर उस पर गर्म करते हैं, उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, जब तेल जो है वो गर्म होगा तो उसमें जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो और ट्रांसफैट जो बनने के खदशात जो है वो शुरू हो जाते हैं। उसके नुकसान क्या होते हैं कि दिल की बीमारियां और इन्फ्लेमेशन यानी वो सोजिश का बाइस बनते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर तेल को हम जो है वो ज़्यादा आंच पे गर्म करें तो उसमें फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, ट्रांस फैट्स हो सकते हैं, जो कि किस तरीके से मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं जो कि स्पेशली आई थिंक कैंसर कॉजिंग की जो मुझे लगता है बड़ी मेजर वजह होती है। तो मलाइका, मुझे लगता है हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि ज़ीरो कुकिंग ऑयल क्या होता है, हमने साथ साथ ये भी डिस्कस किया कि तेल को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि ज़ीरो कुकिंग ऑयल का हमने वर्ड तो यूज़ किया, तो ऐसे कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं या कौन से डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके खाने को बगैर तेल के बना सकते हैं जो खाना मज़ेदार भी लगे और ग़ज़ाइयत से भी भरपूर हो। जी देखिए, जब ज़ीरो कुकिंग ऑयल की बात आती है तो ये तो फिर ये जाहिर हो ही जाता है कि इसके ऑब्वियसली इसके मुतबादिल जो तरीके में मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तरीका बताऊं कि आप पानी और यखनी के थ्रू भी जो है वो अपने खाने को बना सकते हैं। आपने क्या करना है, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन लेना या दूसरा फ्राइंग पैन लेना, उसको आपने थोड़ा सा गर्म करना है हल्की आंच पर। आपने उसमें अपनी सब्जियों को शामिल करना है, साथ ही आपने 2 से 3 चम्मच जो है वो पानी के ऐड करने हैं। उससे क्या होगा, भाप से जो आपकी सब्जियां हैं वो नरम होकर वो गल जाएंगी और इस तरीके से आपका खाना भी पक जाएगा। और आप इसके साथ साथ वेजिटेबल ब्रूथ यानी कि सब्जियों में जैसे सूप भी कहा जाता है, आप उसमें भी पका सकते हैं। अगर मैं यहाँ दूसरे मेथड की बात करूँगी बेकिंग और रोस्टिंग, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, अपने आप गोश्त को जो है मैरिनेट करें। मैरिनेट का तरीका क्या होता है कि आप अपने गोश्त के ऊपर मसाला जात
अदरक वगैरह जो भी आपने ऐड करना है, चाहे वो टोमेटो सॉस है या वो दही है, वो लगा के आधे से 1 घंटे के लिए आप रख दें, उसको आप फिर बेक कर लें या फिर उसको रोस्ट कर लें, ठीक है। और फिर वो मजेदार भी बनता है और उसमें ग़िज़ाइयत भी होती है। अब ये सारे तरीके आप फॉलो करेंगे तो आप जीरो कुकिंग ऑयल की तरफ अगर जाएंगे तो एक बहुत ही हेल्दी तरीके मैं समझती हूँ, तो इनको फॉलो करके आप हेल्थ की तरफ जा सकते हो और जीरो कुकिंग ऑयल को अपना सकते हो। तो देखिए अब देखिए डिफरेंट तरीके हैं, मुझे लगता है इसके साथ हम स्टीमिंग भी कर सकते हैं, आप जो अपने खानों को रोस्ट कर सकते हैं, ग्रिलिंग जो है वो बड़ा अच्छा रहता है, आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खानों को जो है ना वो जब भी, मुझे लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप खाना बनाएं उसमें तेल की क्वांटिटी को लाजमी देखें। जैसे हमने स्टीमिंग की बात की उसमें आप सिंपली ग्रीस कर सकते हैं, या फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खाना बनाते हुए नॉन स्टिक पैन का या नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल करें, उसमें ये होता है कि तेल ऑलरेडी कम डल रहा होता है। तो अब हमने ये देख लिया कि जीरो कुकिंग ऑयल के डिफरेंट मेथड्स हैं और ये सारा कुछ है, जरा हम इस पर भी बात कर लेते हैं कि इसको इस्तेमाल करके हम कितनी बीमारियों से जो है बच सकते हैं या फिर इसकी क्या क्या फ़वाइद हैं। अच्छा, तो अगर आप जीरो कुकिंग ऑयल मेथड को अपनाते हैं, इससे क्या होता है कि आप एक तो ऑयल कम ले रहे होते हैं, ऑयल कम जाएगा तो फैट ऑब्वियसली वो आपको कम मिलेगा बॉडी में, तो आपका ये जो है वजन भी नहीं बढ़ाएगा, तो आपका जो वजन है वो आजकल बड़ा ही मेजर प्रॉब्लम है कि मोटापा बहुत ज्यादा है क्योंकि हम तेल का यहाँ पे फ्राइड फूड जंक फूड का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। और सेकंड ये कि जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं वो भी आपके कंट्रोल में रहता है। इसके साथ साथ जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी यानी कि जो इंसुलिन की जो खासियत होती है वो भी आपके कंट्रोल में रहती है। और बीपी का आप देखें आजकल बहुत बड़ा मसला है, तो वो भी इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करें तो वो भी आपके कंट्रोल में रहता है। तो हमने देखा कि जीरो कुकिंग ऑयल आजकल के दौर में हमारे लिए कितना जरूरी है, स्पेशली अगर आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं या तो जिससे हमने डिफरेंट मेथड्स का जो है वो डिस्कस किया, आप जो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देखें कि दिल के अमराज से, इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल से या फिर हाई ब्लड प्रेशर, इन तमाम बीमारियों से जो आप बच सकते हैं। बाकी किसी तरह की मालूमाती वीडियोस के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे और आप अपनी कीमती आराए का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।